दोस्तों, गरुड़ पुराण में कर्मों के अनुसार आत्मा को मिलती है स्वर्ग या नरक की प्राप्ति। दोस्तों, आइए जानते इस कहानी की माध्यम से किस कर्म करने से मिलता है स्वर्ग यह नरक। दोस्तों, बहुत समय पहले एक गांव में नरेश नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान रहता था। नरेश दिन रात खेतों में काम करता और अपने परिवार के साथ सरल जीवन व्यतीत करता। नरेश ने हमेशा यह सिखाया कि जीवन में केवल मेहनत और ईमानदारी ही सर्वोपरि है। उसके इस स्वभाव के कारण गांव वाले उसे बहुत मानते थे। एक रात एक अजीब घटना घटी। नरेश अपने घर के आंगन में सो रहा था कि उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है। उसकी आंख खुली और सामने उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक तेजस्वी आभा में दो अद्भुत देवदूत खड़े थे। एक देवदूत स्वर्णिम प्रकाश से घिरे हुए थे, जबकि दूसरा भयावह रूप में क्रोध से भरा दिखाई दे रहा था। नरेश ने चौंकते हुए पूछा, आप कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं? स्वर्णिम देवदूत ने मधुर स्वर में कहा, मैं धर्मदूत हूँ और यह मेरे साथी यमदूत हैं। हमें आदेश मिला है कि तुम्हें एक यात्रा पर ले जाया जाए ताकि तुम देख सको कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तुमने जीवन में बहुत पुण्य किए हैं और इसलिए तुम्हें यह ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य मिल रहा है। नरेश पहले तो थोड़ा भयभीत हुआ, पर फिर उसने साहस जुटाया और दोनों देवदूतों के साथ चल पड़ा। कुछ ही क्षणों में वे तीनों एक विशाल आकाश में उड़ने लगे। नरेश के चारों ओर एक दिव्य शक्ति का अनुभव हो रहा था, जो उसके मन को शांत कर रही थी। कुछ समय बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां कई आत्माएं एक कतार में खड़ी थीं। धर्मदूत ने बताया, यह यमलोक का मार्ग है। यहाँ हर आत्मा अपने जीवन के कर्मों का हिसाब देने आती है। अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग का मार्ग मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक में जाते हैं। नरेश ने देखा कि एक आत्मा को उसके अच्छे कर्मों के कारण स्वर्ग का मार्ग दिखाया जा रहा था। स्वर्ग का दृश्य अद्भुत था। चारों ओर हरियाली, सुगंधित फूल और सुख सुविधाओं से भरा वातावरण। उस आत्मा के चेहरे पर प्रसन्नता और शांति थी। उसे देखकर नरेश के मन में भी एक अद्भुत भावना जागृत हुई। फिर नरेश ने देखा कि एक दूसरी आत्मा आई, जिसके कर्म बहुत ही बुरे थे। उसने अपने जीवन में दूसरों को धोखा दिया था, निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया था और हर प्रकार के पाप किए थे। यमदूत ने उस आत्मा को कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे पापों का दंड अब नरक में भुगतना होगा। यह सुनकर नरेश का मन भय से कांप उठा। उसने यमदूत से पूछा, क्या हर पाप का दंड दिया जाता है? यमदूत ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, हर आत्मा को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। नरक में हर पापी को उसके पापों के अनुसार दंड भुगतना पड़ता है, ताकि वह अपने कुकर्मों का प्रायश्चित कर सके। यहाँ तक कि कोई छोटे से छोटे कर्म को भी नहीं छोड़ा जाता है। अब नरेश को समझ में आने लगा कि क्यों उसके माता पिता उसे हमेशा अच्छे कर्म करने की सीख देते थे। उसने मन में सोचा, मृत्यु के बाद की यह यात्रा कितनी कठिन होती है। मुझे तो हमेशा से लगा था कि यह केवल एक कहानी है, पर यह तो सच्चाई है। तभी धर्मदूत ने नरेश से कहा, नरेश, अब मैं तुम्हें नरक का एक दृश्य दिखाता हूँ ताकि तुम्हें यह समझ आ सके कि पाप का जीवन कितना कष्टकारी होता है। जैसे ही नरेश ने नरक का दृश्य देखा, उसकी आंखों में भय व्याप्त हो गया। वहां हर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार भयानक दंड मिल रहे थे। किसी को उबलते हुए तेल में डुबोया जा रहा था, किसी को कांटों की शैया पर लिटाया गया था। उनके चेहरे पीड़ा से तड़प रहे थे और उनकी आत्माएं कराह रही थीं। नरेश ने यह दृश्य देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। नरेश ने यमदूत से पूछा, क्या यहाँ से कोई बचने का रास्ता नहीं है? यमदूत ने उत्तर दिया, हर आत्मा को केवल अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यदि उसने पुण्य किए हैं तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, पर पापों का प्रायश्चित इसी प्रकार से नरक में होता है। अच्छे कर्मों का मार्ग ही यहाँ से बचने का रास्ता है। यह सुनकर नरेश को अपनी जीवन यात्रा का अर्थ समझ में आ गया। उसने सोचा, जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि मैं सच्चाई, ईमानदारी
और परोपकार के मार्ग पर चलूं तो मुझे भी इस यात्रा के अंत में शांति और सुख प्राप्त होगा। इस दिव्य यात्रा के अंत में धर्मदूत और यमदूत ने नरेश को वापस उसके गांव पहुंचा दिया। नरेश की आंखें खुलीं और उसने पाया कि वह अपने आंगन में ही है, पर इस अनुभव ने उसे पूरी तरह बदल दिया था। उसके बाद नरेश ने अपने गांव वालों को कर्मों का महत्व समझाया। उसने सभी को यह सिखाया कि जीवन में अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा धन होते हैं। लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए और धीरे धीरे पूरा गांव ही अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलने लगा। कहते हैं कि नरेश की यह शिक्षा गांव के हर व्यक्ति के दिल में बस गई और सबने जीवन को अच्छे कर्मों के साथ जीना शुरू कर दिया। नरेश के द्वारा दी गई यह सीख उस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली और उस गांव के लोग हमेशा सत्य, ईमानदारी और धर्म का पालन करते रहे।